आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ में चैप्टर 4 चल रहा था हमारा। इसमें हमने आपको गणितीय आगमन सिद्धांत पर बता दिया था क्या होता है, कैसे प्रोसेस होती है, उसका एक क्वेश्चंस भी करवा दिया था। आज हम लोग करेंगे उसको एक और, इसका पार्ट 2 है ये। तो आगे क्वेश्चन करते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा n बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए। ये एक सीरीज दी हुई है, इसको सिद्ध करना है। 1n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 3 प्लस n इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। अब क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पे इसका ये सीरीज दी हुई, जैसे आप लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ी हुई है 10th में। 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, इनके हम n पदों का योगफल निकालते हैं तो सिग्मा n हो जाता था, और सिग्मा n का मान होता था n प्लस 1 ऑन 2। इसी तरीके से ये देखिए n है ना, ये देखिए सीरीज है, इसका मान हम n प्लस 1 अपॉन 2 रखेंगे, और जब इसको हम बटे में रखेंगे तो ये पलट जाएगा। अब ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा 2 अपॉन n प्लस 1, और बाकी का ये आगे रहेगा जैसा था। अभी देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया, अभी हमने इसका n पदों का योग निकाला, यहाँ से रख दिया और नीचे रखा। ये दो देखो रखने पर क्या था, ये 2 बटे में आया था, अब ये ऊपर चला जाएगा ये तो 2 अपॉन, अब ये बन गया हमारी एक सीरीज। अब हमने इसको मान लिया सबसे पहले pn मान लिया। हमारा सबसे पहला काम है गणितीय आगमन सिद्धांत से अगर सिद्ध करते हैं तो n बराबर 1 के लिए हम सिद्ध कर देते हैं, n बराबर k के लिए हम मानेंगे ये सत्य है, और n बराबर k प्लस 1 के लिए हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले n बराबर 1 के लिए तो क्या करते हैं हम LHS और RHS में 1 रख देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 लेंगे तो n बराबर 1 मतलब एक पद, पहला पद ये 1 आ गया, और सेकंड टाइम दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 2 into 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। ये हम क्यों करते हैं, यहाँ से देखो n बिलोंग्स टू n मतलब स्मॉल n कैपिटल N को बिलोंग करता है, और कैपिटल N प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें स्मॉल n मतलब हम कोई भी ऐसा नंबर सोचें, प्राकृतिक नंबर सोचें और इसमें रखें और ये उसको फॉलो कर जाए। तो n बराबर 1 के लिए हमने कर दिया सिद्ध कि हाँ n बराबर 1 के लिए, तो हम इनमें से कोई बीच का संख्या ले लेगा, बीच की जो संख्या होती है उसको हमने k मान लिया, तो हम n बराबर k के लिए मान लेंगे कि सत्य है। माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, हमने ये मान लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, n की जगह हम क्या रख देंगे k रख देंगे, n की जगह रख देंगे k। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक जाएगा लास्ट तक 2k प्लस 1 2k अपॉन k प्लस 1 ये ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे कि हम मान लेंगे, अब जो हमें है ना n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें n बराबर k प्लस 1 रखेंगे। n बराबर k प्लस 1 के लिए n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे n बराबर k प्लस 1 रखेंगे। इसमें हमने रख दिया n बराबर k प्लस 1, तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 2 अपॉन, अब ये n है वहां पे हमें रख देना k प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और नीचे आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमने इसमें n बराबर k प्लस 1 रख दिया, तो हम अब ऊपर वाली लाइन को मिटा दें, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो।
अब जहां जहां n था वहां आपने k प्लस 1 रख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम प्लस 2 कर दे रहे हैं। यहाँ भी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, नीचे हो गया k प्लस 2। अब जो हमने कहा था ना n बराबर k के लिए हम जो मानते हैं इसको आप एक इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन 1 मान लिया। अब जब हमने इसको मान लिया ना तो इसका मान इसमें रखा जाता है, तभी तो हम लेते हैं। अब आपको दो काम करने, सबसे पहले तो आपको LHS लेना है और RHS सिद्ध कर देना है। दूसरा काम आपको इसकी हेल्प से LHS को सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम LHS ले रहे हैं, LHS हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। अब LHS हम ले रहे हैं, पहले इसको 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अब आप देखिए यहाँ पे जो pk है ये 2/k प्लस 1 है और हमारे पास क्या है k प्लस 1 k प्लस 2। तो इसके एक नेक्स्ट स्टेप पहले लेना है। देखो जब इसके पहले आएगा तो ये कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम गिनती गिनते 1 2 3 4 5, हम कहेंगे 5 से पहले क्या आएगा 4, 4 से पहले क्या आएगा 3, 3 से पहले क्या आएगा 2। तो आप क्या काउंटिंग करोगे, एक घटा दिया आपने, क्योंकि एक सीक्वेंस एक में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से इसके पदों की संख्या में मतलब इसके जो पहले वाला पद होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा तो k हो जाएगा, और k प्लस 2 में से एक घट जाएगा तो k प्लस 1 होगा। फिर इसके बाद ये वाला पद होगा 2/k प्लस 1 k प्लस 2। ये हमारा LHS हो गया। इसके पहले वाला पद लिख दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये किसकी वैल्यू बन रही है, यहाँ से यहाँ तक ये बन रही है हमारी pk की, मतलब इसकी वैल्यूज क्या है 2k/k प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब आंसर है वो क्या है हमारे पास 2k/k प्लस 1। तो हम अब रख लेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो है 2k/k प्लस 1, और फिर क्या लगा हुआ है इसमें प्लस 2/k प्लस 1 k प्लस 2। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम k प्लस 1 k प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, k प्लस 1 है तो इसमें k प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर 2 रहेगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे आप राइट कर देना इसके साइड में फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2k² प्लस 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 2k² प्लस 2k प्लस 4k प्लस 2। इसके हम कर लेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या, सबसे पहले तो देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले रहे हैं, इसको हमने इरेज कर दिया। अब आप यहाँ देखिए 2k² प्लस 4k प्लस 2, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा k² प्लस 2k प्लस 2, ठीक है। अब हम इसके और बटे में दिया हुआ है k प्लस 1 k प्लस 2। अब हम इन दोनों के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर गुणनखंड कर देना है आपको। क्या हो जाएगा इसके गुणनखंड k प्लस 1 और k प्लस, ये हो जाएगा k² प्लस k प्लस 2k प्लस 2। इसके हमने फैक्टर कर दिए k प्लस k आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। और 2k फैक्टर करेंगे 2 बन जाए 2, यहाँ पे 2 चाहिए थे, यहाँ पे हमने कर दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारा k प्लस k। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, 2 चाहिए यार। अब देखेंगे बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ 1 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 2 राइट कर दिया, ये 1 हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 रहेगा। और अब आसानी से फैक्टर हो जाएंगे, 2k हो जाएंगे k प्लस 1 और नीचे आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2। अब हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो इसके जो फैक्टर बन जाएंगे वो बन जाएंगे 2k प्लस 1 और फिर बनेगा हमारा, इसमें से k आ जाएगा बचेगा, इसमें से 1 तो k प्लस 1 और नीचे आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2।
k+1 से k+1 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचा 2k+1 अपॉन k+2। देखो हमें यही प्रूव करना था RHS में, तो ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे RHS निकल आया। अब जब निकल आया तो हम इसको पहले इरेज कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर k+1 के लिए भी Pn सत्य है। n बराबर 1 के लिए भी Pn सत्य है, इसलिए आता n बिलोंग्स टू n के किसी भी मान के लिए Pn सत्य होगा। हमने मान लिया। अब हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि स्मॉल n बिलोंग्स टू n, मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ये जो हमें स्टेटमेंट दिया था ये हमेशा सत्य होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये दी हुई है, एक और सीरीज दी हुई है, इसको हमें गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सत्य है ये सिद्ध कर देना है। तो 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर + 3 × 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n × 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 2n - 1 × 3 टू द पावर n + 1 + 3/4 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम इसको Pn मान लेंगे। ठीक है, हमने इसको Pn मान लिया। हमारा करें पहला स्टेप क्या है इसमें कि n बराबर 1 के लिए हम चेक करते हैं कि सत्य है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, LHS में 1 रख देंगे और RHS में 1 रख देंगे। जहां n है वहां 1 रख देंगे। टू n - 1 3 टू द पावर n + 1 + 3/4। अब यहाँ पे ये देखिए 1 × 3 हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 में से 1 माइनस किया 1 बचा 3 की पावर 2, 1 × 3 टू द पावर 2 + 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12/4 बराबर 3। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS हो गया। तो जो कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 के लिए ये सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य, तो हम क्या करेंगे, माना n बराबर के लिए सत्य है। जो माना क्या है हमारा Pn n बराबर k के लिए भी सत्य है। जैसे हम n बराबर के रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 3 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब प्लस डैश डैश डैश, जहाँ n है वहाँ के रख देंगे। k × 3 टू द पावर k इज इक्वल टू 2k - 1 3 टू द पावर k + 1 + 3/4। यहाँ पे ये निकला है। इसका हम क्या करते हैं, हमेशा यूज करते हैं। अब क्या करेंगे हम n बराबर k के लिए k + 1 के लिए। अब जब ये हमने मान लिया कि n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k + 1 के लिए सत्य होगा। n बराबर k + 1 के लिए भी हम इसको सत्य है ये सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए n बराबर k + 1 रखेंगे इसी में 1 × 3 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस क्या करना है, n की जगह k + 1 रख देना है 3 टू द पावर k + 1। इस यहाँ पे हो जाएगा 3k + 1 और सॉरी 2 n की जगह रखना है k + 1 और n की जगह k + 1 रख दिया -1 इंटू 3 की पावर n + 1 है तो ये हो जाएगा k + 1 + 1 + 3/4। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे LHS लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके पहले वाला पद लिख लेना। इसके पहले क्या होगा देखना, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे k + 1 है तो k + 1 के पहले पद क्या होगा k, फिर 3 स्क्वायर 3 क्यूब, यहाँ पे 3k + 1 है तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 3 की पावर k हो जाएगा। तो इसके जो पहले वाला पद है वो क्या हो गया
k इंटू 3 टू द पावर k। देखिए सीक्वेंस बन गया 1 इंटू 3, तो 1 के बाद 2 आया, तो k के बाद k प्लस 1 आया, 3 के बाद 3 स्क्वायर आया, तो 3k के बाद 3k प्लस 1 आया। अब यहाँ तक देखिए ये जो है ना, इसमें हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 से मान रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो ये है, इसको रखेंगे 2k माइनस 1 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब हमें RHS को सिद्ध करना है, ठीक है, तो RHS को हम सिद्ध करेंगे। अब आप देखिए पहले इसको और थोड़ा सॉल्व हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं कि 2 का बड़ा होगा 2k प्लस 2, 2 में से माइनस 1 कर देंगे तो प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4। अब हम RHS हमारा ये है, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक की जो समीकरण 1 से वो वैल्यू रखी है, लास्ट में जो पावर वो रखेंगे k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1, ठीक है, ये मिटा दे रहा है। अब हमने यहाँ पे मान रख लिया, अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, या फिर आप क्या करें 3 टू द पावर k प्लस 1 इस वाले पद में और इसमें, पहले आप इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। 3 टू द पावर k प्लस 1 कॉमन लेने पर देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये आपका अलग पद है, ये अलग पद है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है कॉमन, अभी ये प्लस 3 है ना, तो इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से, बट इसमें से नहीं आ रहा। या तो अब हम क्या करेंगे, पहले पूरा एलसीएम ले लेंगे, तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, 4 एलसीएम लिया, अब हमें लेना है, ये हो गया 2k माइनस 1 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 4, ये तो एज इट इज जैसा है वैसा है, प्लस यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1। अब देखिए, और ये प्लस 3 था, ये प्लस 3, चलो हम इसको यहाँ लास्ट में लिख दे रहे हैं, ये जो प्लस 3 है इसको हमने उठा के लास्ट में रख दिया। अब आप इन दोनों में देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा इसमें 3 टू द पावर k प्लस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 हमने कॉमन लिया, तो बचा हमारे पास 2k माइनस 1 और इसमें से बचा 4 इंटू k प्लस 1 अपॉन प्लस 3 अपॉन 4। देखिए इसको जैसा चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2k माइनस 1 प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 4। अब यहाँ पे इजी हो गया ना, 3k प्लस 1 2k प्लस 4k 6k माइनस 1 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 3 ये बचा अपॉन 4। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, इसको 4 पर ऊपर राइट कर देंगे। अब इसमें से 3 कॉमन आया तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3k प्लस 1 तो पहले से था, 3 और कॉमन आ गया तो 2k प्लस 1 बचा यहाँ पे प्लस 3 अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर k प्लस 1 है, आधार समान है तो घात जुड़ जाती है, तो ये जो घात है इसमें प्लस हो जाएगी, प्लस होने पर क्या बनेगा 3k प्लस 3 की पावर k प्लस 1 थी, इसमें 1 ऐड हो गए तो कितनी हुई k प्लस 2 और ब्रैकेट में आ गया 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारे देखो RHS निकल आया ना, यही था ना RHS, ये RHS हमारा निकल आया। चलो यहाँ लास्ट में लिख दे रहे हैं, हेंस n बराबर k प्लस 1 के लिए भी Pn सत्य है। जब ये n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है तो स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के किसी भी मान के लिए ये सत्य होगा, ठीक। अब आप बाकी के क्वेश्चंस आप इसको करना, यदि आपको नहीं और यदि आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, तो उस पर आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।